सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो लिखें आप अगला पॉइंट, मुद्रा स्फीति के कारण। भाई मुद्रास्फीति के कारण क्या है? मुद्रास्फीति के कारण तो सीधा सा फंड आया, आप यूं समझो कि एक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है? जब लेने वाले ज्यादा और उसकी सप्लाई कम है। भाई लेने वाले तो ज्यादा है और माल पैदा नहीं हो रहा, तो ये होता है मेन कारण। तो यहां पर मुद्रास्फीति के कारण में अपन ये देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति पैदा होने का मूल कारण मांग और पूर्ति में अंतर होना है। किसी भी कारण से मांग बढ़ जाए और किसी भी कारण से पूर्ति घट जाए या कांस्टेंट रहे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और अगर मांग बढ़ रही है और उस हिसाब से सप्लाई भी बढ़ रही है तो फिर मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। तो यहां पर लिखें आप, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होने के दो प्रमुख कारण हैं। लिखो आप, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होने के दो प्रमुख कारण हैं। दो प्रमुख कारण हैं, मांग एवं पूर्ति में, मांग एवं पूर्ति में अंतर होना। मांग एवं पूर्ति में अंतर होना, ठीक है ना? इसी में थोड़ा सा लिखो, अगर अर्थव्यवस्था में किसी भी कारण से, अगर अर्थव्यवस्था में किसी भी कारण से मांग में वृद्धि हो जाए, किसी भी कारण से मांग में वृद्धि हो जाए और किसी भी कारण से पूर्ति घट जाए या स्थिर रहे, किसी भी कारण से पूर्ति घट जाए या स्थिर रहे, तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में किसी भी कारण से वस्तुओं की पूर्ति घट जाए या स्थिर रहे, किसी भी कारण से वस्तुओं की पूर्ति घट जाए या स्थिर रहे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मुद्रास्फीति क्या होगी? बढ़ेगी। यह तो है सामान्य कारण। अब जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक वो क्या मानता है कि अगर अर्थव्यवस्था में किसी भी कारण से मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से मांग पैदा होती है, मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती है, ठीक है? तो रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रास्फीति आने का कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना है, ठीक है? तो लिखें आप, रिजर्व बैंक के अनुसार, हाँ इसी में लिखो, रिजर्व बैंक के अनुसार, अगला पॉइंट, रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रास्फीति में कमी वृद्धि होने का एक कारण, मुद्रास्फीति में कमी वृद्धि होने का एक कारण, कमी वृद्धि होने का एक कारण मुद्रा की पूर्ति में कमी वृद्धि होना है। कमी वृद्धि होने का कारण है मुद्रा की पूर्ति में कमी वृद्धि होना है, ठीक है ना? इस आधार पर
मुद्रास्फीति में कमी वृद्धि होने का कारण है मुद्रा की पूर्ति में कमी वृद्धि होना है, ठीक है ना। इस आधार पर मुद्रास्फीति के कारण को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस आधार पर मुद्रास्फीति के कारण को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अभी दो भाग कौन कौन से हैं? तो मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने वाले कारण। भाई मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, लोगों के हाथ में मुद्रा जाएगी, मांग बढ़ेगी, और मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी, ठीक है ना, तो मुद्रास्फीति भी घटेगी। ये मैंने आपको बताया। तो यहां पर रिजर्व बैंक यही मानता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में कमी वृद्धि क्यों होती है, वो उत्पादन में कमी वृद्धि को थोड़ा सा एक तरफ रखें। तो उसने क्या बताया कि किसी भी कारण से मुद्रास्फीति बढ़े, अब मुद्रा की पूर्ति बढ़े, तो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने वाले कारण कौन कौन से, ठीक है। दूसरी साइड में अपन क्या लिखेंगे, वस्तुओं की पूर्ति को घटाने वाले कारण, यानी वस्तुओं की पूर्ति क्यों घटे और मुद्रा की पूर्ति क्यों बढ़े। तो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने वाले कारणों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, अब पूर्ति बढ़ेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मांग होगी, मांग होगी तो डिमांड होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अपन वो कारण लिख लें थोड़ा सा। जैसे एक कारण तो क्या लिख दिया मैंने यहां पर, आरबीआई के द्वारा अपनी ब्याज दरों में कमी करना, गिरावट करना। ये मैंने आपको पहले बैंक में भी बताया था ना कि अगर ब्याज दरें घटेगी तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर आरबीआई अपनी ब्याज दरों में या अनुपातों में कमी कर दे तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, उस मांग के हिसाब से वस्तुएं नहीं है तो कीमतें बढ़ेगी। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या लिख दें अपन है कि सरकार के द्वारा अलग अलग विकास कार्यक्रमों पर अत्यधिक मात्रा में पैसा खर्च किया जा रहा है, खूब पैसा खर्च किया जा रहा है। तो पैसा खर्च होने के बाद कहां जा रहा है, लोगों के पास जा रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखें, सरकार के द्वारा विकास कार्यक्रमों पर अत्यधिक मात्रा में खर्च करना व उनका, क्या लिखा मैंने, सरकार के द्वारा विकास कार्यक्रमों पर अत्यधिक मात्रा में खर्च करना व उनका कोई आउटपुट न निकले, यानी उनसे कोई उत्पादन वगैरह न बढ़ा हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, सरकार खूब खर्च कर रही है, मोबाइल फोन ले लो, अब बाई चांस सरकार मोबाइल फोन देगी तो जो लोग मोबाइल लेने का विचार कर रहे थे उनके पास पैसा बचेगा, तो मोबाइल देगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा का बढ़ना ही होगा वो तो, ठीक है। मनरेगा पर खूब पैसा खर्च करिए, चाहे उसका उत्पादन हो या ना हो। मनरेगा में ऐसा देखा गया कोई उत्पादन नहीं होता, सारा पैसा पानी में जा रहा है, ठीक है ना। मैं बुराई नहीं कर रहा, मनरेगा होना चाहिए, हाँ, लेकिन यूं मान लो पानी में ही जा रहा है, कोई काम नहीं करते हो।
तो पैसा तो खर्च हुआ लेकिन आउटपुट नहीं निकला। तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये लोगों के पास जा रहा है तो उनकी परचेजिंग पावर तो बढ़ रही है ना, काम हो नहीं रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, लोगों के हाथ पैसा जा रहा है, मांग बढ़ेगी, मुद्रास्फीति होगी। तो ये भी कारण है। अगला पॉइंट ये है कि सरकार समय समय पर अलग अलग वेतन आयोगों का गठन करती है। जैसे है ना अभी कौन सा वेतन आयोग चल रहा है, 8वां लागू होना है ना। अब आपने देखा होगा कि वेतन आयोगों में मतलब वेतन आयोग बना के कर्मचारियों की सैलरी जो भी है उसको बढ़ा दिया जाता है, तो वो पैसा मार्केट में आता है तो डिमांड पैदा करेगा। तो लिखें आप कर्मचारियों की सैलरी व अन्य खर्चों में वृद्धि। भाई सैलरी वगैरह दी जा रही उनको, डीए टीए जो भी है, और इतना दिया जा रहा है कि घर पे वो पैसा रखा नहीं जा रहा, सरकारी ऑफिस में रख देते हैं उसको। है क्या समझे आप? भाई घर पे रखने में उसको प्रॉब्लम है तो कहां रखे? तो कोई सरकारी कार्यालय हो, उसकी कोई खिड़की विड़की हो, वहीं रख दो। पढ़ा है क्या आज आपने? नहीं पढ़ा। हाँ, इसलिए वो क्या है कि अपने योजना भवन है तो कोई कर्मचारी वगैरह होगा या कोई अधिकारी होगा तो उसने खूब माल उड़ाया। अब उसको ये थोड़ा सा ये लगा कि घर पे अगर रखूंगा तो शायद छापा पड़ सकता है, इसको कहां रखूं? तो उसी ऑफिस में किसी अलमारी में ताला लगा के रख दिया। अब वो खुल गया तो इसमें लगभग 3 करोड़ रुपया तो मिला, कुछ सोने के बिस्किट मिले, आज आ रहा है अखबार, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आज की ताजा खबर है ये। तो सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी वगैरह दी जाती है टाइम से बढ़ाई जाती है, जो बढ़ाई जाती है ना, उसे भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या माना जाता है? बढ़ना माना जाता है। भाई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ना माना जाता है। अगर सरकार अपने करों की दरों में कमी कर दे तो, अगर सरकार कर की दर में कमी कर दे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ना माना जाएगा या कम होना माना जाएगा? बढ़ना। भाई जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स घटा दिया तो जो टैक्स पहले सरकार के पास जा रहा था वो लोगों के पास रह गया। अब लोगों के पास रह जाएगा तो अनाप शनाप खर्चे होंगे। जा बेटा मोबाइल लेके आ, 1 लाख रुपए बच गए, है ना। तो उसे डिमांड क्रिएट हुई। तो लिखिए आप, हाँ, अन्य खर्चे में वृद्धि होना, अन्य खर्चों में वृद्धि होना। एक लिखे, अगर सरकार कर की दरों में कमी मतलब अगर सरकार कर की दरों में कमी कर देती है, अगर सरकार कर की दरों में कमी कर दे तो मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। कर की दरों में कमी कर दे तो मुद्रा पूर्ति में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो ऐसे कई और भी कारण हो सकते हैं जिसमें आपको लगे कि इससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही है। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने वाले कारण, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, लेकिन अगर उस मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति क्या होगी? बढ़ेगी। मुद्रा की मतलब वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति क्या होगी? बढ़ेगी। तो दूसरा पॉइंट है यहां पर, भाई ये तो अपन ये लिख लिया। दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे वस्तुओं की पूर्ति को घटाने वाले कारण। भाई ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे वस्तुओं की पूर्ति घट जाती है? तो दूसरा पॉइंट लिखें आप, ये मैं बोल रहा हूं, वस्तुओं की पूर्ति को घटाने वाले कारण, वस्तुओं की पूर्ति को घटाने वाले कारण। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।